हैं बिहार? उनके शासन काल में 2005 के पहले और 90 के बाद उस शासन काल को आप लोग याद करें और वीडियो फुटेज को निकाले। उनके समय में अस्पतालों में किसका इलाज हुआ करता था? आज अस्पताल में जगह नहीं मिल रहा है, यानी यह प्रतीत होता है कि काम अच्छा हो रहा है। लोग अस्पताल पे, सरकारी अस्पताल पे भरोसा कर रहे हैं, लोग वहां जा रहे हैं, भीड़ बढ़ रहा है। सरकार हमारी व्यवस्था कर रही है, हॉस्पिटल पर हॉस्पिटल खोले जा रही है, डॉक्टरों की बहाली होने वाली है। तो आज के समय में बिहार में विकास हुआ है, चाहे हॉस्पिटल का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे भारत सरकार के द्वारा रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे हवाई जहाज का क्षेत्र, हवाई अड्डे के क्षेत्र में हो, यानी चौमुखी विकास जिसको कहते हैं, वो एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार कर रही है। राबड़ी देवी ने नीतीश जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पत्र लेटर पढ़ के स्पीच देना पड़ रहा है? वैसी क्या जरूरत पड़ी? उनके पुत्र क्या करते हैं? उनके पुत्र जो नौजवान है, जो 32 साल उम्र है और एमबीबीएस पास हैं, तो ऐसे विद्यार्थी को तो एकदम खुले फराटे की तरह भाषण देना चाहिए। कल क्या देख रहे थे? हम तो एमबीबीएस पास कहते हैं, आप 9वीं पास, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री थे, डॉक्टर थे, एमबीबीएस पास थे। तो वो जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। कल जिस तरह का उनका विरोधी दल का भाषण हुआ, थका हारा हुआ, कोई भाषण में जान नहीं था। तेजस्वी यादव युवा चौपाल बुला रहे हैं, बुलाना चाहिए। युवा चौपाल बोला है, बूढ़ा चौपाल बोला है, आम जनता का चौपाल बोला है, लेकिन बिहार की जनता एनडीए सरकार को जान रही है, पहचान रही है। काम करने वाला कोई अगर है तो वो एनडीए की सरकार है। वो भी पूछे कि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है क्या? भाजपा का मुख्यमंत्री क्यों चेहरा होगा? एनडीए का चेहरा हमारा है। हम भाजपा नहीं लड़ रहे हैं, हम जदयू नहीं लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे हैं, चिराग पासवान जी का लोजप्पा नहीं लड़ रहा है, हम एनडीए लड़ रहे हैं, एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी। पर वो बोल रहे हैं नीतीश जी को निपटाया जाएगा इसी विधानसभा। क्यों? राजद के विधायक बोल रहे हैं। अरे यार, हत्यारे लोग ऐसी कहेंगे क्या? निपटाया जाएगा, कोई बात हुआ जी? नहीं, हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, हमारे एनडीए के नेता हैं, रहेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उनके बेटे को लेकर क्या कहिएगा? राजनीति नहीं, बिल्कुल, अगर उनके बेटे समाज सेवा में आना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, तो क्षेत्र को चुने, समाज सेवा में जाए, निश्चित रूप से चुनाव लड़े। स्वागत नहीं होगा वो? क्यों परिवारवाद होगा? सुनिए, परिवारवाद क्यों होगा? हम पूछते हैं कि हमारा बेटा का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम तो अपने क्षेत्र में कहते हैं कि मैं नहीं चुनाव लड़ाऊंगा। लेकिन वो लड़का अगर काम करना चाहता है तो अपना क्षेत्र चुने, जगह चुने, अपना वो समाज खड़ा करे अपना, और जनता का सेवा करे, जनता उसको लाइक करे, तो चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है तब तो मैदान में है। तेजस्वी बोल रहे हैं, इतना रेवेन्यू कहाँ से आएगा सर? इतना पैसा कहाँ से आएगा बिहार के लिए? जो 3 लाख करोड़ जो बजट पेश किया, 3.5 लाख करोड़, 5 लाख कर दीजिए बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। इतना पैसा कहाँ से आएगा बिहार? पैसा इसलिए आएगा, इसलिए जाएगा कि पहले जो बजट हुआ करता था, जमीन पे नहीं जाता था, ट्रेजरी से ही गायब होता था। अब जो पैसा आ रहा है डायरेक्ट डीबीटी अकाउंट के माध्यम से जनता के बीच में जाता है, तब घोटाला कहीं नहीं हो रहा है। उनको बार बार घोटाला का याद आ रहा है, पता नहीं चल रहा है उनको पता नहीं चलता है। हम कह रहे हैं एमबीबीएस डॉक्टर है। चलिए, तो ये बात कर रहे थे, हम भाजपा के विधायक रहे हैं और पूर्व मंत्री रामसूरत राय रहे हैं, काफी कुछ बोल रहे थे तेजस्वी यादव को लेकर, और कई बातें जो बिहार में बजट पेश हुआ है, जिस प्रकार से विरोध हो रहा है विपक्षी दलों, विधायकों, विपक्ष के नेताओं के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा, उसको लेकर भाजपा के विधायक अभी जवाब दे रहे थे। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।